श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मास शनिवार के दिन दशमी तिथि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया एक सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपकी कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज और हर हर महादेव जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 1 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मास शनिवार दशमी तिथि पर एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ मास के पहले शनिवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, काल सर्प दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। ज्येष्ठ मास शनिवार दशमी तिथि के दिन इस एक साबुत चावल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि ज्येष्ठ मास शनिवार दशमी तिथि का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक वाला महाउपाय करना है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आपको मिट्टी का ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। आधा दीपक आपको सरसों के तेल से भरना है, और आधा दीपक आपको तिल का जो तेल आता है उससे भरना है। यानी कि थोड़ा तेल आपको सरसों का उस दीपक के अंदर डालना है, और थोड़ा तेल आपको तिल का उस दीपक के अंदर डालना है। अब देखिए, इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आपको यह दीपक तैयार कर लेना है। आधा तिल का तेल और आपको आधा सरसों का तेल इस दीपक के अंदर डाल लेना है, और इस दीपक को सीधे आपको लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के समय में। अब देखिए, इस दीपक को आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है।
अब देखिए, जो भी इंसान आपके घर में, आपके परिवार में आपको बहुत ही अधिक परेशान करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति आपके परिवार में, आपके घर में आपसे बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस व्यक्ति का नाम और इस दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद थोड़े से काले तिल आपको अपने साथ लेकर के जाने हैं और उन्हें आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं, पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से यह उपाय आपको केवल शनिवार के दिन ही करना है। गुरुजी ने बताया है, मात्र 2 से 3 शनिवार इस उपाय को करके देख लेना, उस व्यक्ति का जो गुस्सा है वह धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनि को तो समर्पित होता ही है, इसी के साथ बजरंग बली को भी यह दिन समर्पित होता है। तो देखिए, यदि आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं और वह जो कार्य है आपका वह सफल हो ही नहीं पाता है, किसी न किसी प्रकार की रुकावट उस कार्य में आ ही जाती है, तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लाल धागा लेना होगा। देखिए, लाल धागा आपको अपने अनुसार लेना है, यानी कि आपकी जितनी भी हाइट है उस हिसाब से आपको लाल धागा लेना है। सिर से लेकर के पैर तक इस लाल धागे को आपको नाप लेना है और इतना ही आपको लाल धागा लेना है। अब देखिए, ये जो लाल धागा है इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान हनुमान जी के मंदिर में। अब देखिए, ये जो लाल धागा है इसे आपको श्री हनुमान जी के पैरों में रखना है और आपकी जो भी इच्छा है, जिस भी कार्य में आप बार बार असफल हो रहे हैं, आपको जिन भी कार्यों में बार बार रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, तो उन रुकावट को समाप्त करने के लिए यह जो लाल धागा है इसे आपको हनुमान जी के पैरों में अर्पित कर देना है। अब देखिए, इस लाल धागे को आपको हनुमान जी के वहां से उठा करके अपने घर लेकर के आ जाना है और जब भी वह व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा तो उस व्यक्ति के हाथ में आपको यह जो लाल धागा है इससे बांध देना है। यकीन मानिए, आपको अपने उस हर कार्य में सफलता मिलेगी जिस कार्य में आपको बार बार रुकावट आ रही थी। तो विशेषकर कार्य सिद्धि के लिए आपको यह चमत्कारिक उपाय करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए आपको करना है जो बहुत अधिक बीमार रहते हैं, यानी कि जो किसी भी रोग से परेशान है, तो विशेषकर उनके लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक स्टील का पात्र लेना होगा। स्टील के पात्र में शुद्ध जल डाल करके उसमें आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। देखिए, कच्चा दूध आपको गौ माता का मिल जाता है, तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, इस पात्र को लेकर के आपको पहुंचना है शमी वृक्ष के वहां पर। आपके घर में यदि शमी का पौधा है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर के आसपास कहीं भी शमी का वृक्ष है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और विशेषकर सुबह से लेकर के शाम तक सूर्यास्त से पहले आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह जो जल का पात्र है इसे आपको शमी के वृक्ष में धीरे धीरे अर्पित कर देना है, महादेव का मन में स्मरण करते हुए। जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तब आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोलनी है जो बहुत अधिक बीमार रहता है, उसकी बीमारी समाप्त नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके यह जल महादेव का स्मरण करते हुए आपको अर्पित कर देना है। तो विशेषकर रोग मुक्ति के लिए चमत्कारिक उपाय आपको करना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषक उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी इच्छा है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, यानी कि आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी, या फिर कोई भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है तो उसका वह क्रोध खत्म होगा, या फिर आपका जो धन है वह अनावश्यक खर्च हो रहा है, तो उस स्थिति में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो हमें मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। अब देखिए, इसी के साथ में आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक रुद्राक्ष भी लेना होगा। देखिए, रुद्राक्ष आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। जितने भी मुखी रुद्राक्ष आपके पास उपलब्ध हैं वह आप ले सकते हैं।
केवल आपको एक रुद्राक्ष ही लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक चुटकी काले तेल लेकर के आए थे, उन्हें आपको सरसों के तेल में डाल देना है, और जो आप एक रुद्राक्ष लेकर के आए थे उसे भी आपको उसी सरसों के तेल के अंदर डाल देना है। देखिए, ये जो उपाय है हमें इससे शिवलिंग के वहां पर करना है, यानी कि जो एकांत में हो, महादेव का विशेषकर यह उपाय है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लौटा शुद्ध जल है उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अघोरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जल अर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने सरसों के तेल में जो रुद्राक्ष डाला था, एक चुटकी काले तिल का तेल डाले थे, उन्हें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। लेकिन आपको एक बहुत ही प्यारा सा नाम लेना है, काशी विश्वनाथ महादेव का। आपको मन में स्मरण करते हुए यह सरसों का तेल और रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। देखिए, जल को चढ़ाते समय आपको अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करना है और सरसों के तेल को चढ़ाते समय आपको काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है, और समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की जो समस्या हैं इन्हें आप समाप्त कर दें। देखिए दोस्तों, जो रुद्राक्ष आपने उस सरसों के तेल के अंदर डाला था और वह शिवलिंग पर आ जाएगा, तो उस रुद्राक्ष को आपको उठा लेना है और इससे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और शुद्ध जल से धो करके इसे पुनः अपने स्थान पर आपको रख देना है। देखिए, यह उपाय भी केवल और केवल शनिवार के दिन ही किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले 4 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।